जारी होने वाला जो असर है वो नहीं पहुंच पाता। बुज़ुर्गों की बड़ी बातें होती हैं, हर बात हमारे को समझ में आना ज़रूरी नहीं है। थोड़ी बात हम बुज़ुर्गों के ऐसे रहते हमारे को नहीं समझ में आते है, तो भी उन्होंने बड़े आदमी ने क्या उन्होंने बोले से उसको कभी कभी सुनते रहना। मेरे को ठंड बसती है को बंद करो बोले ऐसा। हाँ, वो बात याद आई तो फिर वही बोल दिया तुम्हारे, ठीक है। हाँ, तो फिर हर वक्त बंद कर ले बैठेंगे। हाँ, मैं सफ़र में हूँ ना, थोड़ा तबीयत ऐसा हो रही। इत्तिबाए सुन्नत में थोड़ी देर में आराम कर लिया, ठीक है। अभी 2-4 बातें बता के फिर मैं आपको निकलता हूँ, ठीक है ना। माशाअल्लाह, अल्लाह के रास्ते में है अभी हम लोग, ठीक है नी। हमें खुशी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोए तो कैसा बा बोलो। हाँ, क्या जी खुश है तो तुम्हें? हाँ, हमें मुफ्त साहब पकड़ ली, मेरे को भेज डाली। हाँ, उन्होंने पकड़ ली, इन्होंने पकड़ ली, ऐसा हो गया। सोचो तो क्या होता। हाँ, पकड़े गए तो फ़ायदा है इसमें, छूट गए तो नुकसान है। पकड़े गए तो क्या है? फ़ायदा है। छूट गए तो नुकसान है। आदमी आज़ाद हो जाता। आदमी क्या होता? आज़ाद हो जाता। ये रास्ता ऐसा है। तो इसमें थोड़ी जगह टूट जाते, तोड़ना भी पड़ता। सबसे पहले ना अल्लाह के रास्ते में निकलकर बदअक़ीदा टूट जाता, यकीन आया था। क्या टूटता बोलो? बदअक़ीदा टूट जाता। तोड़ लेना हमें ऐसे उसको। हमें पुराने अक़ीदे पर कितने दिन उलको रहती, पुराने अक़ीदे पर कितने दिन उलको रहती। हाँ, ये रास्ता ऐसा है, इसमें निकल को आदमी क्या तोड़ लेना बोलो? बदअक़ीदा तोड़ डालो। ये टूटे तो जमात हमारी कामयाब होने का। हमारे अंदर से नहीं टूटा बोल लो तो फिर हमें निकल को भी क्या ये रहता नहीं। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे हाजी गफूर साहब, मेरे पहले 4 महीने के अमीर साहब, फुल बुखार है तो एक थैली पट्टा उड़क सो आते थे। तो गोली खाओ, मेरे तो नको 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 नको, मेरे को नको, गोली नको, मैंने खाओ कदो नको नको। फिर जाके फिर धड़ाम दे से वज़ू करते, वज़ू करके आके 2 रकात नमाज़ पढ़ते और नमाज़ पढ़ के और फिर क़िबले को रुक करके थोड़ी देर बैठते, उनकी बुखार उतर जाती थी। थोड़ी देर बैठे तो मैं बोल लेता था क्या, तो दीवाना के आदमी बोल लेता उनको। फर्स्ट जमात मेरी जब 10th क्लास पढ़ को गए तो हमें थोड़ी देर के बाद उन्हें ठीक हो जाते थे। तो फिर हमारी क्या बोलते वालों, हाँ तुम्हें बोले सर का मैं गोली खा लेता तो मेरा अक़ीदा टूट जाता ना। क्या टूट जाता? अक़ीदा टूट जाता। हाँ, अल्लाह के पास अमल पेश करना। क्या बोलते थे? अल्लाह के पास क्या पेश करना? और ठीक करने वाला कौन है? अल्लाह है। देखो, उस्ताद का असर होता है ज़रा तो भी शागिर्द के अंदर। 2012 में हमारी पैदल से बात चल रही थी, तो सुन्नी पेंटा में एक गवर्नमेंट डॉक्टर थे। उन्होंने क्या करी, तुम्हारी जमात बड़ी है 60-70 की, फर्स्टो वहाँ से तो हम स्टार्ट करें। सो उन्होंने गोलियाँ दी, ये बुखार के, ये जुलाबां के, ये सिर में दर्द के, ऐसा उनको गोलियाँ दी। किसी से ज़रूरत पड़े तो 7 अंक देवबल को दी। अब वो मैं रख लो, गोलियाँ का डब्बा मेरे को नहीं। एक 15-20 दिन के बाद उन्होंने भी जमात में उनको सर्दी हो गई, बुखार हो गई, सर्दी और बुखार है। तो उन्होंने मेरे को पूछी आँखों, हाँ मेरे को गोली दो सर्दी बुखार है। तो मैं उनको पेट के दर्द की बारालगन की गोली दी हूँ। तो बोले कि नहीं, मैं उसकी इस बुखार की देखो। तो नहीं भाई, तुम ये खा ले जाओ, ठीक हो जाती।
तुम ये खा ले जाओ, क्या है थी, ठीक हो जाती जी। हमारे साथ में बोलते हैं नहीं जी उन्हें जो दी वो खा, हमें वो खाती ही ठीक हो जाती, उन्हें जो दी वो खा ले जाओगे तो नहीं होगा बोली। तो फिर क्या बोली, अरे भाई मैं MBBS डॉक्टर हूँ, वो गोलियाँ दिया सुन भाई भाई, वो पेट के दर्द की 12 लन की गोली मैं कैसे खाना, उनका डब्बा मंगले को गोलियाँ खाई, 3-4 दिन हो गई और जो है बुखार उतरती है, अशरा कर ली फिर उन्हें 3 दिन का जमात के पूरे साथ या फुसन पेंटा के। तो फिर क्या हुआ कि बुखार और बढ़ गई है और सर्दी और बढ़ गई है। तो फिर क्या बोली साथिया सब भी, देखो ये पैदल जमात है, इसमें मुकम्मल ताबेदार रहना साथी, और मेरे साहब जो गोली दी वही खाना, तुम्हें ऐसा कहे तो कैसा अच्छा होती मेरे को, तुम्हें अभी उल्टा क्रॉस हो जाती। 2-4 साथियाँ बोले तो अच्छा लगा मेरे साहब को गोली, तो मैं उनको क्या आको गोली दो बोली, गोलियाँ देने का भी 21 टाइम हो, फिर कब तो जब गोलियाँ नहीं देते, गोलियाँ देने का भी 21 टाइम, वो टाइम को ही गोली दो मेरे साहब मेरे को। तो अच्छा तुम पहले बड़ी गोली दिया तो खाए नहीं थे, अब छोटी गोली दे दो लोग, एक BP की छोटी गोली दी मैं। अब उन्होंने ऐसा उनके रग्गा कटिंग देखो, वो गोली डालने को थोड़ी देर उन्हें वर्ल्डक्स हो गई, उस दिन से बुखार भी ख़त्म और जो उनकी सर्दी भी खत्म। अल्लाह ताला उनको ऐसा ठीक करी कि उन्हें क्या बोले मालूम, तालीम के अंदर ही चू मेरी 50 साल की डॉक्टरी फेल हो गई है मेरे साहब बोले, क्या बोले 50 साल की डॉक्टरी क्या होगी, फेल होगी बोले। हाँ, वो डब्बा भी मैं अब तक निशानी के लिए रखूँ मेरे रूम में, उन्हें दिए सो डब्बा। वो डॉक्टर साहब इस वक्त में कर्नुल मुनव्वरा हल्के में अभी ज़िंदा है उन्होंने जी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए जी। मेरे अजीज़ों कि ये अजीब रास्ता है, इस रास्ते में अपने बदअक़ीदे को क्या कर लेना बोलो, तोड़ डालो। ये टूटने का रास्ता है, बदअक़ीदा बुरा अक़ीदा तोड़ना, शिर्क तोड़ जाना, कुफ्र तोड़ जाना, बिदअत तोड़ जाना जी। आदमी सुन्नत पर आ जाना, सुन्नत से मोहब्बत भी आना, सुन्नत से क्या ना बोलो, मोहब्बत भी आना। आदमी सुन्नत पे तो हो लेकिन सुन्नत से मोहब्बत ना हो, वो भी मोमिन नहीं है। आदमी सुन्नत पर तो हो लेकिन वो सुन्नत से क्या ना हो, मोहब्बत ना, वो भी क्या नहीं है बोलो, मोमिन नहीं है। सुन्नत पर भी रहना और सुन्नत से मोहब्बत भी करना, तब मोमिन बनेगा, तब क्या बनेगा, मोमिन बनेगा। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों सबसे पहले हमें जो है क्या तोड़ लेना है, तो हमारे अंदर जो बदअक़ीदा है ना, हाँ उसको क्या करना, तोड़ डालना जी। अल्लाह को अमल पेश करना, अल्लाह क्या पेश करना, हाँ। इस वक्त में मौजूदा हज़रत जी, हज़रत मौलाना साद साहब फरमाते, तुम असबाब पर यकीन मत करो, असबाब पर यकीन मत करो, असबाब को छोड़कर अल्लाह पर यकीन करो। असबाब को छोड़कर किस पर यकीन करो, हाँ। यहाँ तक के फरिश्ता भी अल्लाह का गैर है। जब सारे असबाब तुम्हारे ख़त्म हो जाए, ऐ अल्लाह किसी फरिश्ते को भेजकर हमारी मदद कर, ऐसा भी ना कहो। किसी फरिश्ते को भेजकर हमारी मदद कर, ऐसा भी ना कहो। फरिश्ता भी क्या है बोलो, अल्लाह का गैर है। फरिश्ता भी क्या है बोलो, अल्लाह का गैर है जी। अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। हाँ, बनु इसराइल का एक वाक़या हदीस की किताबों में आता, बहुत मशहूर भी है और कई बार आप सुने भी रहते। 3 मुसाफिर जाते तिजारती सफ़र के लिए, गार के अंदर घुस जाते, गार के ऊपर एक पत्थर आके पड़ता, गार के दरवाजे पर क्या पड़ता, पत्थर आके पड़ता। तो उस वक्त में उन्होंने क्या पेश करते भाई जी, जी क्या पेश करते बोलो, अमल पेश करते जी। अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया अमल है, अल्लाह के करीब होने का ज़रिया क्या है, अमल है। जिस अमल को छोटा समझते ना, किसी भी अमल को अगर हम छोटा समझते उसी अमल से अल्लाह की रज़ा मिलने वाली होती है। शैतान उस अमल का इस्तिग़फ़ाफ़ दिल में डाल डालता, जिस अमल से उसको अल्लाह की रज़ा मिलने वाली होती है, उस अमल के दिल में क्या डाल डालता, इस्तिग़फ़ाफ़, यानी कि उस अमल का हल्कापन डाल डालता, उस अमल का हल्कापन जी। इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा का कौल है,
एक बार वज़ू फरमा रहे, क्या फरमा रहे? वज़ू फरमा रहे। वज़ू में क्या करना भाई? दाढ़ी का खिलाल करना जी, और वो सुन्नत है और बाज़ इमाम के नज़दीक मुस्तहिब है, लेकिन बाकायदा वो तो इमाम शाफ़ी हैं, वो तो फ़ुक़हा में से हैं और इमाम हैं। तो उन्होंने एक बार वज़ू करते करते कि चलो आज थोड़ा वक्त कम है कि ये तो छोटा अमल है, इसको बाद में कर लेंगे बोल के ऐसा वज़ू कर लेके उठ के आ गए, वज़ू कर लेके उठ के आ गए जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत थी। किसकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस में? ख्वाब में ज़ियारत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा पलटा कर है, कैसा है बोलो? अपना चेहरा ऐसा मोड़ के पलट कर है। या रसूल अल्लाह आपके चेहरे से हमें मुशर्रफ़ कीजिए, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ कि क्या बताऊँ तुम्हें हमारे तरीक़े को हल्का समझते हो, क्या मुँह दिखाऊँ, तुम हमारे तरीक़े को क्या समझते हो? हल्का समझते हो। जिस अमल से तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिलने वाला होता है, शैतान उस अमल का तख़फ़ीफ़, उस अमल की कदर तुम्हारे क़ल्ब में घटा देता है। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह से करते करते हम लोग जो है सारे अमलों के दर्जे को घटा देते, सारे अमलों के दर्जे क्या करते? हाँ, उसमें क्या नहीं, इसमें क्या नहीं, ये अमल क्या नहीं, वो अमल क्या नहीं, ऐसा। अगर अमलों को हम गिरा लेते गए बोल लो, अमलों को गिरा लेते गए बोल लो, भाई अल्लाह से हम कैसा मिलेंगे फिर? ये अमल तो अल्लाह से मिलने के ज़रिए है, तो भाई ये अमल तो अल्लाह से मिलने के ज़रिए हैं, अल्लाह के मार्फत के ज़रिए हैं। अब हर अमल को हम तख़फ़ीफ़ समझेंगे तो फिर किस अमल के ज़रिए से मिलेंगे हम लोग? तो मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह हमें कदर की तौफ़ीक़ दे। जब इस रास्ते में हो, हमारा जो बदअक़ीदा है ना, बदअक़ीदा वो तोड़ लेना है। अल्लाह के सामने अल्लाह से मनवाने के लिए हर काम के लिए अमल पेश करना, हर काम के लिए क्या पेश करना बोलो? पूरे अमलों से सजा हुआ मुसलमान अल्लाह को बहुत पसंद है। पूरे अमलों से सजा हुआ मुसलमान अल्लाह क्या है? बहुत पसंद है। पूरे अमल ज़िंदगी में आना बोले तो यकीन सही होना। यकीन कच्चा है बोले, थोड़े करता थोड़े नहीं करता, थोड़े दिन करता फिर थोड़े दिन छोड़ डालता, थोड़े दिन करता और फिर थोड़े दिन छोड़ा। कच्चा है तो कुछ करता, कच्चा है तो कुछ करता जी। अगर तुम तोते को सिखाओ कलमा, तोते को सिखाओ कलमा जी, तो जब बिल्ली सामने आई तो भी कलमा पढ़ता क्या? हाँ, तोते को तुमने कलमा सिखा दिया, जब पढ़ो बोले तो पढ़ता, फिर जब बिल्ली सामने आ जाएगी तो फिर वो अपना कलमा बोलता अंदर का। इसलिए अंदर जो बदअक़ीदा रहता ना, उसको क्या करना? इस रास्ते में तोड़ना। इस रास्ते में क्या करना भाई? तोड़ना। इसको तोड़ने के लिए 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे में, 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे में अमलों की कीमत जानना। किसकी? अमलों की कीमत जानना। और जब हम तालीम सुनते, उसमें जब अमलों की कीमत आती, समझे, उसको ध्यान के साथ सुनना। और जब अमल का वक्त रहता, अमल के इस्तेहज़ार के साथ अमल को करना, अमल के इस्तेहज़ार के साथ अमल को करना जी। मेरे अज़ीज़ों, यकीन तब्दील होने के लिए सबसे बेहतरीन अमल हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, और आज तक इस चीज़ का जो है मुदावमत के साथ रिवाज है हमारे अकाबिरीन में। एक दिन में 25 आदमी को कम से कम दावत देना। हाजी अब्दुल वहाब साहब की तरफ से ये पूरी दुनिया के लिए है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात है। एक दिन में कितने आदमी को? 25 आदमी को। आदमी गिनती करके पहले बोलना शुरू करे, पहले एक को दावत दे के नाम लिख के रख ले। इसी तरह से करते करते महीने में, 4 महीने में, और जो है 10 महीने में, साल में, फिर उसे आदत हो जाएगी। फिर बंदा सच्चा पक्का दाई बनेगा।
क्या बनेगा बोलो? जब बंदा दाई बनता, ज़रूरी नहीं यकीन पहले दिन ही टूट जाना, बल्कि मेरे अजीज़ों काम करते करते अल्लाह बदअक़ीदे को हमारे अंदर से तोड़ देगा। ये मेहनत बदअक़ीदे को तोड़ने वाली मेहनत है, बदअक़ीदे को तोड़ने वाली मेहनत है, यकीन पर लाने वाली मेहनत है। इस रास्ते में निकलकर ये चीज़ तोड़ लेना, हमें तोड़ लेंगे सब मिलकर इंशाअल्लाह। हाँ जी, अच्छा, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा ले। अच्छा, दूसरी भाई जहालत भी तोड़ लेना। क्या तोड़ लेना बोलो? हाँ, जहालत ऐसी बीमारी है जी, बगैर बीमारी के मर जाता आदमी इसमें। जहालत ऐसी बीमारी है, बगैर बीमारी के भी आदमी क्या है तो बोलो? अब वो डॉक्टर गोलियां दिया भाई, डॉक्टर गोलियां दिया, कौन सी गोली कब खाना माल नहीं, सारे गोलियां मिलोगे 21 बार ले लिया, तो क्या होता वो? रिएक्शन हो गया, मर जाता। जहालत ऐसी बीमारी है उम्मत की मेरे जो, ये जमात में आई तो टूट सकती। कहाँ टूट सकती बोलो? जी। अब तुम बोलेंगे कैसे टूटती? मेरे जो जमात में आने के बाद अगर उन बड़ा रहा तो उसके दिल में ख्याल आता, अरे मैं पढ़ा नहीं तो मेरे बच्चे को तो पढ़ा लेना को बोल लेता। अगर उन बच्चा है बोल लो, अरे मैं अभी पढ़ सकता हूँ तो मदरसे में जाको बोल को बोल लेता। अगर मीडियम आदमी है बोल लो, अरे क्या तो हिंदे मेरे को बच्चे हुए बोल ले, मैं ज़रूर उसको दीन का इल्म सिखा लेना। और जो मीडियम आधी उम्र का आदमी है, उन ट्राई करता, आया नहीं तो भी ये सीख लेना, वो सीख लेना, ये दुआ सिखाओ, वो दुआ सिखाओ। ऐसा जहालत टूटती हो। अल्लाह के रास्ते में निकलकर क्या तोड़ लेना बोलो? जहालत को तोड़ लेना। जहालत टूटती तालीम से। किससे टूटती बोलो? तालीम से। यकीन बदअक़ीदा तोड़ने के लिए 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा और लोगों से मुलाकात और अमल का इस्तेहज़ार। अमल का क्या है बोलो? इस्तेहज़ार। और फिर इसी तरीके से जहालत टूटना का तो क्या करना? तालीम, करेक्ट टाइम को तालीम करना। तालीम का शौक़ है ना आदमी को। किसका शौक़ रहना बोलो? तालीम का शौक़ रहना जी। हमारी जमात में ऐसे साथी रहते थे, 3:30 बजे तालीम का तो, और वो 3:15 बजे से उठ को देखते थे कभी कब होती है तालीम। ऐसा 5 मिनट पहले रेडी होके आके बैठ जाते थे। ऐसे जमातों में के साथी ऐसे बनना, हर बात के लिए बार बार नहीं बोलना, अमीर साहब आ जाओ उठो चलो बिल्कुल। एक दिन एक अमल हमें ऐसा करी बोले तो हमें वो दिन को फॉलो हो जाना। वो दिन को क्या करना? फॉलो हो जाना। हर दिन कितने बारों को बोलती क्या तो बकरें के रोज़ लकड़ी लगवा हका लेने वाले से। हाँ, अरे अब ये मुस्तकिल लंबे वक्त की जमात है, एक दिन एक वक्त में एक बात बता डाली बोले तो उसको फॉलो हो जाना। 4 घंटे तालीम, 1 घंटा उसमें कम से कम सीखना सिखाना रहना। नमाज में जितना कुरान पढ़ा जाता है तजवीद के साथ सीखना। नमाज के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं तजवीद के साथ सीखना। हमारी ज़रूरत पड़ने वाली जितनी मसनून दुआएं हैं तजवीद के साथ सीखना। 4 घंटे की तालीम में 1 घंटा तो ज़रूर सीखने के लिए रहना, और 1 घंटा 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा। 1 घंटा क्या रहेगा बोलो? 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा, और बाकी 2 घंटों के अंदर के किताबी तालीम। और जिस वक्त में तालीम सुनते तो उसमें हालात आते, अहादीस आते, ज़िंदगी के वाक़यात आते जी, और सीरत आती। ये सारी चीज़ें ध्यान के साथ सुनना। ये एक बात याद रख लो, हर बात तुम्हारे कभी याद रहना ज़रूरी नहीं है। सुनते वक्त में ध्यान से सुनो। कैसे सुनना? जब तुम्हारे को ज़रूरत पड़ती ना, अल्लाह ज़रूर दिमाग में लाइट से लगाता। तुम्हें वो बात जहाँ बोलना बोल लेती वहाँ करेक्ट तुम्हारे की याद आती, फ़लाँ आमिर साहब फ़लाँ तालिब में ऐसा पढ़े थे बोल के, और तुम्हें करेक्ट वहाँ पर बोल देता। अब हमें लोग क्या करती, समझ में आता नहीं, मुझे याद रहता नहीं, और बोल को सो जाते रहती, सुस्ती करते रहती और काहिली मानते रहती। इससे शैतान बड़ी अभी भी ज़्यादा खुश हुआ था। अभी ज़्यादा क्या हो जाता? खुश हुआ था जी। जहालत टूटती है अहादीस के सुनने से। आदमी के अंदर सुनाने का जज्बा रहता, हर आदमी को सुनने का जज्बा कम रहता। सुनने का जज्बा
कम रहता। अब हम लोग आलिमा हैं तो हमारी फजीलत तो इतनी बड़को क्या है भाई, इतनी बड़को क्यों है जी। आलिम सो गया तो भी फरिश्ते नहीं क्या लिखते रहते हैं उसके। तुम्हें रात भर तहज्जुद पढ़ लेते हैं, लेकिन एक मौलवी साहब रात को सोयाते हैं ईशा की नमाज़ पढ़ लगो। तुम्हें जाग को है तो तुम्हारे नेकियां चलती हैं, उन्हें सो को है तो भी उनके नेकियां चलती हैं। हाँ, किसी आलिम को देखो तो रसूलुल्लाह को देखे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन बोली ये बात? अरे बोलो कौन बोले ये बात? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ये लोग मेरे वारिस हैं। अब बोलो उनकी फजीलत होती क्या है भाई मेरे अजीजों? 7-8 साल सुनती हूँ ना, सबसे बड़ा काम है। कितने साल सुनती बोलो? हाँ, तो ये 4 घंटे सुनाई नहीं तो कैसा बोलो? कितने साल सुनती हो ना? 7-8 साल बैठ को सुनती। कौन सुनाया तो भी सुनते रहती, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। कितने साल सुनती? 8 साल सुनती जी। ये सुनने की करामत है। किसकी करामत है? हमारा दीन समात पर है। किस पर है बोलो? हमारा दीन किस पर है? समात पर, सुनने पर जी। जिब्राइल ने अल्लाह से सुना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से सुने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह से कड़ी अब नीचे तक चल के आइए। अब इस वक्त में तालीम पढ़ने वाला बोलता हमें क्या करना जी, लेकिन शैतान क्या करता मालूम? हमको कांटा मारने का हिच करे, टू हिच मारता। तालीम बोले तो दाल डालता, उलगरम उठता आदमी को। मेरे अजीजों, तालीम करने से क्या टूटती बोलो? जहालत टूटती जी। बात साथी बोलते रहते कि क्यों तो हम जरा दूसरे लेन में भी रहने से हमको बोल लेते हर साथी कि हजरत मैं तालीम में बैठते ना, मेरे को सुइयां चुभे सर कर आता हजरत। क्या होते रहते? हाँ, मेरे को तालीम में बैठते ना कैसा रहता? सुइयां चुभे सर कर आता। तो मैं बोलते ना, हो बा तेरे अंदर जो है ना ये जहालत का असर है, तो सुनता रहे, सुइयां चुभे सर का चुभते रहती। चुप चुप को क्या हो जाती? अब तेरे को सुइयां की आदत हो जाती है। अब वो सुइयां सर का नहीं दिखते, तेरे को फूलांग सर का दिखती। तेरे को कैसा दिखती? फूलांग सर का दिखती जी। लेकिन ये बात मैंने तजर्बा किया है, तो मेरी ये तजर्बे की बात बता दूं। जमात में तालीम से पहले इतर लगा लेना। जमात में तालीम से पहले क्या लगा लेना? इतर लगा लेना। खुशबू लगाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और खुशबू से बुरे असरात आदमी से दूर हो जाते। खुशबू से बुरे असरात आदमी के अंदर जो बुरे असरात रहते ना, वो क्या हो जाते? दूर हो जाते। सुन्नत जिंदा होती और बुरे असरात अंदर के ख़त्म हो जाते। जब आदमी बैठकर सुनेगा, अल्लाह उसके लिए उसकी तवज्जो को अल्लाह ताला कायम करेगा। तो मेरे अजीज़ों, कि जहालत टूटना वाले तो भी क्या करना? मसनून दुए भी सीखना, नमाज में पढ़े जाने वाला कुरान सही तजवीद के साथ मश्क करना, और जो तालीम होती है उसका टाइम करेक्ट मेंटेनेंस कर को, और पूरा तालीम सुनना ज़बरदस्त तरीके से। इस वक्त में वो बातें याद नहीं तो भी सुनते वक्त में समझ को सुने, बोलो ज़रूरत के वक्त में काम आता। ज़रूरत के वक्त में काम आता। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह तो जहालत भी तोड़ोगे। अगर वरना जाहिल आदमी तो अब फिर जो है, अब जहालत की वजह से तो गुमराह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? गुमराह हो जाएगा। बहुत सारे जमात के साथी, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे साथियों की हिफाजत फरमाए कि अच्छा काम तो करे और अच्छा वक्त भी लगे, लेकिन घरों को आने के बाद पता नहीं गलत गलत फितनों के अंदर चले गए। ये जहालत है। क्या है? अपनी जहालत की वजह से गलत गलत फितनों के अंदर चले गए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे अजीज़ों, हम इस दावत वाली मेहनत में हैं। ये मेहनत उम्मुल आमाल है। क्या है बोलो? उम्मुल आमाल है। सारे अमलों की जड़ है ये। सारे अमल इस मेहनत से जिंदा होती। सारे अमल इस मेहनत से क्या होती? जिंदा होती। हाँ, इस मेहनत से मस्जिदें वजूद में आती, इस मेहनत से मदरसे वजूद में आती, इस मेहनत से
खानकाहें वजूद में आती, इस मेहनत से आवाम के अंदर अमाल ज़िंदा होती, इस मेहनत से हमारा यकीन तब्दील होता, हमारा यकीन तब्दील होता। ये ऐसी मेहनत है। लेकिन जहालत की वजह से क्या करते वो लोग गलत रास्ता पकड़ लेते। जहालत टूटना बोले तो क्या करना भाई कि 4 महीने और मुस्तकिल तालीम के अंदर जमकर और अपनी जहालत को ख़त्म करना। तो तालीम करोगे इंशाअल्लाह। तालीम तो चल रही ना ठीक से आप लोगों की, सब लोग बैठ रहे हो, कोई सताते तो नहीं ना भाई अमीर साहब को? हाँ माशाअल्लाह भाई। जमात चलाना का तो मेंढुका तोलना कहते, जमात चलाना का तो क्या करना कहते? हाँ मेंढुका। हमारे शागिर थे नंदयाल के, नंदयाल में इस वक्त में इमामत करती हैं। तो जब मशवरा हुआ भाई कहाँ रखना कैसे रखना, उस वक्त में उन्होंने भी थे। मैं पूछा भाई अल्ताफ़ भाई कहते, मैं उनको देखा नहीं चेहरे से, नाम से नहीं जानता, उन्होंने कैसे देंगे? तो नहीं, ज़बरदस्त उनकी जमात में तालीम ज़बरदस्त होती बोले। उन्होंने क्या बोले? उनकी जमात में तालीम ज़बरदस्त होती बोले। अच्छा लगे हमारे होना से वैसी जमात थी को भाई, अच्छा चलो वो जमात में डालती होगा डाले उनको। माशाअल्लाह। ऐसा देखो साथियों की तारीफ़ भी कर लेते रहना आपस में, अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। अच्छी बात भी, तीसरी बात भी बता देते लोग मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रास्ते में निकलकर बदअखलाक़ी भी तोड़ना। किसे तोड़ना बोलो? बदअखलाक़ी। और अपने अंदर एक नफ्स था, वो नफ्स जो है ना बुरे अखलाक की तरफ, गुनाहों की तरफ जी, और बुरे बुरे चीज़ों की तरफ ले आता जी। किसी को बीड़ी पीने की आदत रहती, किसी को तंबाकू खाने की आदत रहती, किसी को पाना खाने की आदत रहती, और किसी को मोबाइल देखने की आदत रहती जी। इस तरह से जो भी गुनाह की चीज़ें हैं ना आदी हो चुके हैं, गुनाह के क्या हो चुके हैं? आदी हो चुके हैं। उन आदतों को इस रास्ते में तोड़ लेना। अब यहाँ भी नहीं टूटे बोल लो, अब दुनिया में उसे काम भी नहीं टूट सकता, काम भी नहीं टूट सकता। देवबंद में अल्लाह हमारे मुफ्ती साहब की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए जी। देवबंद में मुफ्ती सईद साहब अभी हाल ही में इंतकाल हुआ। उनके सबक के दौरान में एक बच्चे ने चीटी दिया कि हज़रत कुछ तलबा तंबाकू खाते हैं, कुछ तालिब इल्म क्या खाते हैं? तंबाकू खाते हैं जी, तंबाकू खाते हैं। तो हज़रत बोले ये ऐसी बदअखलाक़ी है कि मैं ये समझता हूँ कि उसका ईमान पर ख़ात्मा नहीं होगा। ये माशरे का ऐसा जुर्म है कि मैं ये समझता हूँ कि क्या नहीं होगा, उसका ईमान पर ख़ात्मा नहीं होगा। फिर ये तालीम, ये इल्म उसे कुछ काम नहीं देगा, इसे क्या नहीं देगा? कुछ भी काम नहीं देगा जी। मेरे अजीज़ों, अगर इस तरह की किसी आदत में है, ये रास्ते में, इस माहौल में, इस माशरे में अल्लाह का घर का मेहमान है, अल्लाह के घर में अल्लाह फरिश्ते रहते, फरिश्तों के साथ आप लोग रहते, फरिश्तों के साथ आप लोग रहते, और जो आपके साथी हैं और ये भी फरिश्तों के मानिंद हैं आपके लिए। एक दूसरे साथी अमल में मदद करने वाले, नेकी पर मदद करने वाले साथी। ये फरिश्तों का माहौल है, अल्लाह का घर है, आमाल खैर का ज़रिया है। यहाँ रहकर आदमी अपनी बदकिरदारी और बदअखलाक़ को ठीक नहीं कर लेगा, अगर उसको नहीं तोड़ लेगा तो बताओ फिर अब कौन सा रास्ता होगा? वो किस दिन अच्छा बनेगा, कब अच्छा पड़ेगा, कब अच्छा पड़ेगा। अब ये तीनों बातें कहीं बोलेंगे तो मैं, ये तीनों चीज़ों से आदमी क्या होता मालूम? गलत रास्ते इख्तियार करता। अगर ऐसा कोई भी एक बुरी आदत है बोल लो, वो बुरी आदत की वजह से आगे चल को आदमी अमाल से दूर हो जाता। किससे दूर हो जाता? अमाल से दूर हो जाता। अगर आदमी जाहिल हुआ बोल लो, अपनी जहालत की वजह से अमाल से क्या हो जाता? दूर हो जाता। अगर अकीदा ख़राब है बोल लो, वो अपने बदअकीदे की वजह से क्या हो जाता? अमाल से दूर हो जाता। मेरे अजीज़ों, कि आदमी मौत तक इस काम में जमना, अल्लाह का जो है रज़ाकार बनना और अल्लाह को राज़ी करने वाला बनना, अल्लाह उससे खुश होना, बोले तो ये तीन चीज़ें उन जमात में रहकर तोड़ लेना।
ये उसके मश्क की बेहतरीन जगह है। पूरे कायनात में ऐसा मौका फिर उसे दोबारा नहीं मिलता। ऐसा मौका फिर कभी पूरी कायनात में उसके लिए नहीं मिलता। नहीं, ये ऐसा रास्ता है मेरे अजीज़ों, आदमी पक्का दाई बन के आना। जब ये तीनों चीज़ें टूट गए बोलो, अब उन दाई रहता, फिर अल्लाह उसकी दावत में भी असर डालते। अल्लाह उसके किस में बोलो, दावत में भी क्या डालते, असर डालते। जी, हम लोग एक बार सफ़र कर रहे थे देवबंद से बम्बई जाने के लिए। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादे मौलाना तलहा, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह के साहबजादे जिन्होंने फ़ज़ाइल अमल फ़ज़ाइल सदक़ात लिखी, उनके साहबजादे अभी हाल ही में उनका भी इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से मनव्वर फरमाए। तो कोटा स्टेशन पे ईशा की नमाज़ के लिए और जो है हम लोग रुके, कोटा स्टेशन पे जी रुके, और हम लोग जो है ट्रेन में पढ़ने का इरादा कर रहे थे। हज़रत नीचे उतरे तो अब हम लोग भी नीचे उतरे। तो हज़रत कैसा कहते हैं, यहाँ गाड़ी 20 मिनट रुकेगी और जो है हम नीचे नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा लो, अब हमें जल्दी जल्दी फ़ाल हो गए। उनका डब्बा अलग था, हमारा डब्बा अलग था। उन्होंने ऐसे साइड को इधर को चाहे थे हमें पढ़ना, वो बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या करे कि हमें ले आके मुसल्ला बिछाए हज़रत के सामने, और हम अपना अपना मुसल्ला बिछाने लगे। तो उन्होंने अपने खादिम की तरफ देख के बोले, अरे बोले यहाँ। उन्होंने कम से कम बोले तो इतना लंबा टाट बिछाए। हमें है सो कितने, 5 आदमी, उन्होंने 3 जने हैं और हमें 2 जने हैं, 5 आदमी। उन्होंने टाट कितना बिछाई, इतना लंबा बिछाई। अब हज़रत को कौन क्या बोलती, अब हमें तबलीगी जहन के आदमी पहले कुछ ना, क्या हज़रत भाई इतना बड़ा बिछाई, स्टेशन को कितना डिस्टर्ब होता, मतलब आदमी ऐसा रास्ता किस्ता चलना, दिमाग में ख्याल आता भाई किसी अंदर भी आ सकता। हाँ, ऐसा बोलने फिर भी हज़रत ले लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। मेरे अजीज़ों, हमें ऐसा सलाम फेरे तो वो पट्टा कम पड़ गो, अभी आदमी अपने रुमाना डालने को नमाज़ा पढ़ती। जी, ये है फ़ज़ाइल अमाल लिखने वालों की बेटे की करामत। जी, ये उनके दावत का असर है, ये उनकी नीयत का फ़र्क है, ये उनकी नीयत का असर है। हमें भी दाई है, लेकिन हम वहाँ दाई है कि क्या करती बोलो। अभी हमारी कायनाती हमारे से संभलती नहीं, अब पूरी उम्मत को कहाँ से संभालेंगे। इसलिए बड़ा छोटा। ब्रॉडबैंड छोटा और मीटर गेज छोटा। तो हमें फिर उठ के आए, हमें भी जब मालूम हुआ कि हज़रत भी हमारे बाजू के डब्बे में थे, ऐसा जा रहे बोल के हमें हज़रत के पास गए। तो बोले कि देखो, जिस वक्त में मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उतरा था, ये नियत लेकर उतरा था मैं कि मेरे पीछे 100 आदमी जमात से नमाज़ पढ़ेंगे। क्या उतरा था, क्या नियत लेके, 100 आदमी मेरे पीछे क्या पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, ये नियत लेके उतरा था। अल्लाह ने सच कर दिया। और फिर मेरे को बोले, तू बिछा रहा था मुसल्ला। मेरे को क्या बोल रहे, तू बिछा रहा था मुसल्ला। अरे मुसल्ला क्या होता, मुसल्ली थी, प्लास्टिक का था वो। अबे सफरा मेरे को था, अरे वो मुसल्ला क्या था, मुसल्ली थी वो। तो वो यूपी का किनाया हुआ, हज़रत ऐसा बोलते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अज़ीज़ों, जब आदमी दाई बनता ना, उसकी नीयत पर भी लोग जम जाते। हमें पकड़ते हैं तो आदमी छुट को भागते रहते। ये हमारी दावत का असर है। जब आदमी आमाल के साथ, सही यकीन के साथ, सही नीयत के साथ, जहालत को तोड़कर अखलाक को सही करके जब दाई बनता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इशारे पे भी लोग तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे दाई बनोगे इंशाअल्लाह, सच्ची नीयत करोगे भाई। 4 महीने तक तो दाई रहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अरे बोलो उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद भी दाई रहोगे। अरे वहाँ मदरसे में जाके सब छोड़ डालेंगे। अल्लाह अकबर। अरे नहीं बाबू, हम पैदा होना ही दाई बन के पैदा हुए। क्या बन के पैदा हुए बोलो, ये उम्मत दाई है।
हम पैदा होना पैदाइशी दाई हैं हम। पैदाइशी क्या है बोलो? जिस हाल में उसी हाल में दाई हैं। जिस हाल में, जिस माशरे में, उसी हाल में क्या है हम? दाई हैं जी। तो दाई बनना बोले तो मेरी ये तीनों चीज़ों को तोड़ लेना। तोड़ लेंगे इंशाल्लाह। हाँ देखो, ये तीनों चीज़ें तोड़ने की बोली, ज़बरदस्त तरीके से तोड़ियो। और फिर तोड़ना बोल को सिर को दाल को मारेंगे बंडे को तोड़ ले तू, मैं तोड़ ले तू बोल को। हाँ खैर, मैं कभी कभी ऐसा भी बोलते रहते ना, तुम्हें क्या, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए भाई। तो अभी हम लोग सफ़र भी करते हैं इंशाल्लाह, वेलगोड भी जाने का है। मेरे हक़ में भी दुआएं करते रहो, अल्लाह मौत तक हमें लगाए और जमाए रखे जी। ठीक है सब, अच्छा दुआ करें। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाहुम्मा बिका असुलु व बिका हुलु व बिका असीर। रब्बी अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाहि ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। जिस मकसद के लिए हमारा सफ़र है उस मकसद में 100% कामयाबी नसीब फरमा। आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, ऊपर नीचे से ईमान व आमाल के सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मुतकल्लिम की ज़बान में असर अता फरमा। ऐ अल्लाह आज वहाँ पर जो जोड़ चलने वाला है अल्लाह उसके अंदर खैर व आफ़ियत फरमा। ऐ अल्लाह इस पूरी जमात को कबूल फरमा। इस जमात के अमीर को भी कबूल फरमा, मामूरीन को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये लोग जो दुआएं करते हैं अल्लाह इन दुआओं को पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह ये लोग जो दुआएं करते हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तालीमों को कबूल फरमा, अमीर की इताअत को कबूल फरमा। अल्लाह गश्तों को कबूल फरमा, मुलाकातों को कबूल फरमा। अल्लाह हमें सच्चा पक्का दाई बनने की तौफीक अता फरमा, अमलों की हिरस अता फरमा। अल्लाह अमलों का शौक़ अता फरमा। अल्लाह तेरे ज़ात आली से होने का 100% यकीन हमें अता फरमा। अल्लाह हमें भी कबूल फरमा, हमारे आल औलाद को भी कबूल फरमा। अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सुन्नतों की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल में नसीब फरमा। अल्लाह जो साथी इस जमात में वक्त लगा रहे हैं हर साथी को कबूल फरमा। जिन जिन गाँवों में ये जमात चल फिर रही है, जिन मस्जिदों में काम कर रही है, जिन जिन लोगों से बात कर रही है, जिन जिन लोगों को ये तश्कील कर रही है, अल्लाह उन सब को कबूल फरमा। दीन और दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह इस जमात को जो लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मोहब्बत की नज़र से देख रहे हैं, अल्लाह उन सब को भी, अल्लाह उनके आल औलाद को भी दीन और दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हम गुनाहगारों का भी अल्लाह इनकी दुआओं में हिस्सा नसीब फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।